देश के सभी पेंशनधारियों को राम राम। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, साथियों सभी पेंशनधारियों की यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देश भर के सभी पेंशनधारियों को अब 1 मई से मिलेंगे 10,000 रुपए। साथियों, यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है यानी कि दिव्यांग पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, परित्यक्त नारी पेंशन मिलती है, तो दोस्तों अब आपको 1 मई से 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। क्योंकि साथियों, देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया गया है कि आप सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए पेंशनधारियों के अकाउंट में भेजे जाएंगे। साथियों, ऐसी कौन सी नई योजना शुरू कर दी गई है, पहले से चली आ रही कौन सी योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि अब देश के सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में 10,000 रुपए यहां पर भेजे जाएंगे। साथियों, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देश भर के सभी पेंशनधारियों की मौज हो चुकी है। साथियों, जो भी नई अपडेट यहां पर आई है उस पूरी अपडेट के बारे में वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि यहां पर इस पेंशन योजना के माध्यम से जो पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार से नियम चेंज किए गए हैं और किसको 10,000 रुपए मिलेंगे, किसको पात्र माना गया है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथियों पूरी जानकारी ले लें। यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आप भी यहाँ पर इन 10,000 रुपए के बिना साथियों रह सकते हैं, यानी कि आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए साथियों पूरी जानकारी अवश्य लें और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरहिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश भर के अन्य जो और पेंशनधारी हैं उन तक भी आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप इस वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी देश भर के पेंशनधारियों तक ये जानकारी पहुंचे कि पेंशन में क्या कुछ बदलाव किया गया है और किसको पेंशन 10,000 रुपए मिलने वाली है। 1 मई से शुरू हो गई है नई पेंशन की स्कीम। विकलांग और बुजुर्गों को हर महीने अब 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है। न्यू पेंशन रूल्स 2025 लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों 1 मई 2025 से देश भर में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जिसका ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और साथियों, इनके यहाँ पर ये जो लाभ है वो देश भर के सभी पेंशनधारियों को मिलने वाला है। यदि आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में पूरी जानकारी अवश्य ले लें। भारत सरकार ने वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना यानी कि ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम में 2025 से कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। ये बड़े बदलाव 1 मई 2025 से लागू होंगे और इनका लागू करने का जो उद्देश्य है वो है कि समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके और पेंशन योजना में पारदर्शिता लाई जा सके। अब पेंशन राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपए तक किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। नए नियमों के तहत आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो पात्रता है, जो भुगतान की प्रणाली, पेमेंट भेजने की जो सिस्टम है, उसमें भी कई सुधार कर दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ सुधार किया गया है, उसके बारे में पूरे विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। और इस नई पेंशन स्कीम के आधार पर, न्यू पेंशन रूल्स 2025 के आधार पर ये नियम क्या है, कौन पात्र है, कितना पैसा मिलेगा, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं और आप 10,000 रुपए का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी पूरी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है और आपको मैं यहाँ पर इसकी जानकारी दे रहा हूं। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं। साथियों, 1 मई 2025 से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जैसे कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देश भर के सभी पेंशनधारियों की मौज हो चुकी है कि अब पेंशन राशि 3,000 से शुरू होकर के 10,000 रुपए तक कर दी गई है। विधवा महिलाओं को 6,000 रुपए तक और जो गंभीर रूप से जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, उनको 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दी जाएगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी पेंशनधारियों के लिए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यक्त नारी पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है।
सीधा लाभ हस्तांतरण यानी कि साथियों डीबीटी प्रणाली में भी यहां पर बदलाव कर दिया गया है। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके माध्यम से पेंशन में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो भी कम हो सकेगा और पेंशन में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिसके माध्यम से देश भर के लाखों पेंशनधारियों को यहां पर लाभ होने वाला है। पात्रता के जो मानदंड है उनमें भी संशोधन कर दिया गया है। अब केवल वही पात्र माने जाएंगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम होगी। दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा है वो 40% निर्धारित कर दी गई है। यदि 40% से कम विकलांगता प्रमाण पत्र है तो उस महिला पुरुष को यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। 40% या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो उस महिला पुरुष को यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में साथियों बड़ा सुधार कर दिया गया है। अब आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि पंचायत, नगर निगम और डिजिटल सेवा केंद्र पर भी जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और यदि पात्र है तो आप पेंशन ले सकते हैं। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता कर दी गई है। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली जरूरी कर दी गई है। इससे सही समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, क्योंकि दोस्तों देश भर के अनेक पेंशनधारी कमेंट्स करते हैं कि हमारी 3 महीने से 5 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, नहीं आ रही है, क्या कारण है। साथियों यहाँ पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। हर महीने सही समय पर देश भर के सभी पेंशनधारियों को यहाँ पर पेंशन का पेमेंट किया जाएगा और पेंशन पेंडिंग की जो समस्या थी वो अब यहाँ पर समाप्त होने वाली है। पुनर्विवाह की स्थिति में विधवाओं के पुनर्विवाह पर अब उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में मदद मिल सकेगी। यानी कि दोस्तों महिला विधवा पेंशन ले रही है और यदि वो पुनर्विवाह करती तो पहले उसकी पेंशन बंद हो जाती थी, लेकिन नए नियमों के आधार पर अब यहाँ पर महिला यदि शादी कर लेती है तो भी यहाँ पर जो विधवा पेंशन है वो उस महिला को मिलती रहेगी, ताकि आसानी से वो अपने जीवन को अच्छी तरह से शुरू कर सके और जिंदगी जी सके। पेंशन नियमों के लिए साथियों पेंशन योजना में पात्रता भी निर्धारित कर दी गई है, बदलाव कर दिया गया है। क्या कुछ पात्रता निर्धारित की गई है उसको आपको जानना बेहद जरूरी है। वृद्धा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वार्षिक आय परिवार की 1 लाख से कम होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ही यहाँ पर पेंशन वृद्धा पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए बताया गया कि महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और पुनर्विवाह होने पर भी अब पेंशन दी जाएगी। विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिलती है अब वो पुनर्विवाह करेंगी तो भी उनको यहाँ पर विधवा पेंशन दी जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है और पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। विकलांग पेंशन में बदलाव किया गया है। आयु 18 वर्ष या इससे अधिक, न्यूनतम 40% दिव्यांगता और वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए और RPWD एक्ट 2016 के तहत प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तो ही यहाँ पर पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। 40% या इससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र है, 1 लाख से कम यहाँ पर वार्षिक आय है और 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र है तो विकलांग पेंशन मिलेगी, दिव्यांगता पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा साथियों यहाँ पर पेंशन योजना में इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। पहला बदलाव किया गया है आधार लिंकिंग को लेकर के। आप पेंशन के लिए आधार से लिंक होना जरूरी है, लेकिन जो बायोमेट्रिक की बाध्यता थी उसको अब यहाँ पर कम कर दिया गया है, लेकिन आपको अपनी पेंशन से अपने आधार कार्ड को लिंक अवश्य करवाना होगा, वरना पेंशन बंद हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बदलाव किया गया है ऑटो रिन्यूअल सिस्टम। अब हर साल पेंशन का नवीनीकरण खुद ब खुद हो जाएगा। इससे लंबी कतारों में यानी कि लाइनों में अब पेंशनर को नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ पर पेंशनर को लंबी लंबी जो कतारें थी उससे छुटकारा मिल सकेगा। अपील विंडो, यदि कोई लाभार्थी नए नियमों के तहत अयोग्य पाया जाता है, अपात्र पाया जाता है तो उसको 30 दिन में अपील करने का समय दिया जाएगा। साथियों बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि यदि पहले आपको पेंशन मिल रही थी और नए नियम लागू हो गए हैं और यदि आप अपात्र हो जाते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं और आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं।
आपकी फिर जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और यदि आप पात्र पाए जाएंगे तो आपको फिर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसी के साथ हम पेंशन को लेकर के साथियों बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कि अनेक पेंशनधारी करते हैं, उनके बारे में भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो सभी पेंशनधारियों के लिए और आम नागरिक के लिए जरूरी है। पहला ही क्वेश्चन है, क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। पेंशन राशि राज्य सरकार की नीति पर भी निर्भर करती है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि सभी राज्यों में दी जाएगी, लेकिन सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरा आगे सवाल है, क्या जिनकी उम्र 60 साल से कम है वे वृद्धा पेंशन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। वृद्धा पेंशन के लिए 60 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि 60 साल से कम उम्र है तो किसी भी महिला पुरुष को पेंशन नहीं मिलेगी। 60 साल से यदि अधिक उम्र है या 60 साल है तो उस महिला पुरुष को यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। तीसरा सवाल है, क्या आवेदन के बाद स्थिति पता चल सकती है? तो एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए आपको अपने आवेदन यानी कि जो आपने फॉर्म भरा है उसकी स्थिति का आपको पता चल सकता है और आप ये देख सकते हैं कि आप पात्र हैं या अपात्र, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। चौथा सवाल है, क्या पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने पर महिला की विधवा पेंशन बंद हो जाएगी? तो नहीं, नियम बदल दिया गया है और नए नियम के अनुसार पुनर्विवाह पर भी पेंशन मिलती रहेगी। तो विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, जो कि यहाँ पर नियमों के बदलाव के तहत यहाँ पर अच्छी खुशखबरी है। साथियों, जो भी पेंशन को लेकर के बढ़ोतरी हो रही है, बदलाव किए गए हैं, नियम चेंज हो चुके हैं, साथियों उनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है, अपडेट आपको अच्छी लगी है, तो साथियों आप अवश्य वीडियो को लाइक करें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि देश भर के सभी पेंशनधारियों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।